दोस्तों नमस्कार। हम चर्चा करेंगे एमएसएमई पे। इससे जुड़े हुए सारे डायमेंशन को लिखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले एमएसएमई की परिभाषा आपको लिखना है सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम क्षेत्र 6.30 से 3 करोड़ 6.33 करोड़ उद्यमों के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था के एक जीवंत और गतिशील क्षेत्र के रूप में उभरा है, जो उद्यमिता को बढ़ावा देता है और तुलनात्मक रूप से कम पूंजी पर रोजगार के अवसर पैदा करता है। इतना लिखने के बाद आ जाइएगा एमएसएमई की है। इसमें सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम शामिल किया जाता है। अब इसकी परिभाषा जो है देखेंगे 2000 एमएसएमई एक्ट 2006 के द्वारा एमएसएमई को विनिवेश संयंत्र मशीनरी में निवेश के आधार पर परिभाषित किया गया था और विनिर्माण और सेवा क्षेत्र दोनों की अलग अलग परिभाषा था। लेकिन 2020 में आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत इसकी परिभाषा में बदलाव किया गया है। अब संयंत्र मशीनरी में निवेश की सीमा को बढ़ा दिया गया है और परिभाषा में एक नया जो है कॉलम वार्षिक कारोबार या टर्नओवर भी जोड़ा गया है। और साथ ही साथ पहले जो परिभाषा था उसमें विनिर्माण और सेवा क्षेत्र की अलग अलग परिभाषा था, लेकिन अब दोनों परिभाषा को विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के लिए दोनों को इंटीग्रेटेड कर दिया गया है, एकल कर दिया गया है। यानी जो विनिर्माण क्षेत्र का परिभाषा है वही सेवा क्षेत्र की परिभाषा होगी। तो माइक्रो उद्यम की परिभाषा है माइक्रो उद्यम सूक्ष्म लघु उद्यम उस उद्यम कहेंगे जिसके संयंत्र और मशीनरी में निवेश की सीमा 1 करोड़ से अधिक नहीं होगा और वार्षिक कारोबार 5 करोड़ से ज्यादा नहीं होगा। लघु मध्य उद्यम उस उद्यम को कहेंगे जिसके संयंत्र मशीनरी में निवेश की सीमा 10 करोड़ से अधिक नहीं होगा और वार्षिक कारोबार 50 करोड़ से अधिक नहीं होगा। मध्यम उद्यम उस क्षेत्र को कहेंगे जिसके संयंत्र मशीनरी में निवेश की सीमा 50 करोड़ से अधिक नहीं होगा और वार्षिक कारोबार 250 करोड़ से अधिक नहीं होगा। तो ये परिभाषा है, इसको याद कीजिएगा। अब हम लोग देखेंगे एमएसएमई का क्या महत्व है। सबसे बड़ा महत्व है औद्योगिकरण। देखिए उद्यमिता को बढ़ावा देता है। देश में एमएसएमई की 6.33 एमएसएमई इकाइयां कार्यरत है, जो देश के कुल औद्योगिक उत्पादन का 33.4% उत्पादन करता है। इसके माध्यम से देश में औद्योगिकरण उद्यमिता को बढ़ावा देता है। साथ ही साथ मांग में यह एमएसएमई अर्थव्यवस्था में मांग पैदा करता है। एक तो एमएसएमई की जो छोटे मशीन है, कच्चे माल है, इसके बड़े उद्योगों से ही जो सूती वस्त्र बड़े कारखाना में बनता है, लेकिन ये जो है लाता है और सिलाई के द्वारा क्या करता है, उसका उत्पादन करता है। बैग के थैला या ये जो बड़े बड़े सीट है तो ये दूसरी जगह से आता है बन के और इसको फिटिंग करके एमएसएमई का इसको बेच देता है। या जो हम शर्ट पहने हैं तो इसका उत्पादन जो वस्त्र है इसका उत्पादन तो दूसरी जगह कपड़ा का होता है बड़े उद्योगों में, लेकिन इस सिलाने का काम एमएसएमई करता है। तो ये बड़े उद्योगों के लिए मांग पैदा करता है, बड़े उद्योग के लिए। दूसरी ओर एमएसएमई में 23.24 करोड़ लोगों को रोजगार मिला हुआ है, तो ये इनकी आय बढ़ती है तो इस औद्योगिक वस्तु की मांग करता है। रोजगार सृजन एमएसएमई अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन करता है। अभी एमएसएमई 26 नवंबर 2024 तक का डेटा है, आर्थिक समीक्षा 24-25 के अनुसार 23.24 करोड़ को रोजगार मिला हुआ है, रोजगार प्रदान किया है एमएसएमई। और एमएसएमई में जो रोजगार सृजन होता है बड़े उद्योग की तुलना में 4 गुना ज्यादा होता है, क्योंकि इसके ज्यादातर काम हाथ से किए जाते हैं, समझ रहे हैं, इसलिए 4 गुना अधिक जो है इसमें रोजगार क्षमता है। इसमें कम कौशल ज्ञान की जरूरत होती है। और एमएसएमई भारत के निर्यात में 48% योगदान करता है और राष्ट्रीय आय का वितरण करता है, आय विषमता को कम करता है। कैसे करता है? एमएसएमई की बड़े उद्योग की तुलना में एमएसएमई की इकाइयां छोटे छोटे लोगों के पास है, इसके स्वामित्व की संख्या अधिक है, यानी एमएसएमई के मालिक बहुत ज्यादा है। 6.33 करोड़ मालिक है देश में एमएसएमई का, तो 6.33 करोड़ लोगों की आय बढ़ेगा। एक अडानी अंबानी का आय बढ़ेगा तो केवल एक आदमी का आय बढ़ेगा। एमएसएमई को बढ़ावा मिलेगा तो क्या होगा, 6.33 करोड़ लोगों की आय बढ़ेगी। उसके बाद इसमें रोजगार गहन जो है बड़े उद्योग की तुलना में 4 गुना ज्यादा है।
तो इसके माध्यम से लोग के अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिलता है। और इसका भौगोलिक बड़े उद्योग केवल छोटे 4 शहरों में केंद्रित है, देश के 4-5 शहरों में। छोटे उसके बाद एक ही राज्य के विभिन्न शहरों में नहीं है बड़े उद्योग, कुछ खास क्षेत्रों में से केंद्रित रहता है। लेकिन एमएसएमई की इकाइयां दूर दराज क्षेत्रों में फैला रहता है, स्थानीय कच्चा माल का उपभोग करता है। इससे क्या होता है, क्षेत्रीय आय विषमता होती है, आय विषमता दूर होता है, राष्ट्रीय आय का बेहतर वितरण होता है। साथ ही साथ इससे उद्योग का क्षेत्रीय विकेंद्रीकरण होता है। बड़े उद्योग तो शहरों के कुछ क्षेत्रों तक सीमित है, लेकिन मध्यम उद्योग लघु एमएसएमई का या देश के अलग अलग भागों में कार्यरत है। वह स्थानीय पूंजी स्थानीय कच्चा माल इसका उपभोग करके उत्पादन करता है। इससे उद्योग का क्षेत्रीय विकेंद्रीकरण होता है, विषमता दूर करने में सहायक है। यह जो है क्षेत्रीय विषमता दूर करता है। अब देखिए, कोई पिछड़ा क्षेत्र है उसमें एमएसएमई का या क्या करेगा, औद्योगिकता को बढ़ावा देता है। अब जैसे मुजफ्फरपुर में हाजीपुर के बैग फैक्ट्री, जूता फैक्ट्री, अच्छी मुजफ्फरपुर में बैग फैक्ट्री, तो अब ये सब जो है क्या करता है, पीछे क्षेत्रों में औद्योगिकरण करता है, जूता फैक्ट्री या बैग फैक्ट्री। इसके अलावा राष्ट्रीय आय का यह वितरण करता है, इसके माध्यम से रोजगार सृजन करता है और स्थानीय स्तर पर नगरीकरण, व्यापार वाणिज्य व्यापार को प्रोत्साहन देकर यह पिछड़े क्षेत्रों को की विषमता को दूर करता है। इसके अलावा यह सामाजिक आर्थिक विषमता को भी दूर करता है। अब देखिए, एमएसएमई की 6.33 करोड़ इकाई है, जिसमें 27% पर महिला का स्वामित्व है, महिला मालिक है। इससे महिला में भी उद्यमिता को बढ़ावा मिल रहा है। 66% एमएसएमई इकाइयां पिछड़े वर्गों के हाथ में है, तो पिछड़े वर्गों का सशक्तिकरण हो रहा है। 12.45% एमएसएमई इकाइयां अनुसूचित जाति के पास है, 4.4% एमएसएमई इकाइयां अनुसूचित जनजाति के पास है। तो यानी इन लोगों के भी सामाजिक आर्थिक उत्थान हो रहा है, इससे सामाजिक आर्थिक विषमता दूर हो रहा है। अब हम लोग देखेंगे एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रयास किया गया है, उसको देखिए। सबसे बड़ा है 1977 में जनता पार्टी की सरकार द्वारा एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए जिला उद्योग केंद्र की स्थापना की गई थी। और ये जिला उद्योग केंद्र जो है, जिले में एमएसएमई इकाइयां को तमाम तरीके के तकनीकी, प्रशासनिक, तकनीकी कौशल संबंधी सहायता प्रदान करता है, पूंजी की व्यवस्था करता है। सिडबी की स्थापना की गई है। सिडबी जो है एमएसएमई इकाइयां को ऋण, अप्रत्यक्ष रूप से ऋण प्रदान करता है बैंकों के माध्यम से। अनारक्षण, अभी हाल में सरकार की एमएसएमई के प्रति अनारक्षण की नीति रही है, यानी जो पहले आरक्षित किया गया था कुछ उद्यम, लेकिन सरकार अब इसको अनारक्षित कर दिया है ताकि एमएसएमई भी प्रतिस्पर्धा के लिए प्रोत्साहित हो। समझ रहे हैं हम। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, बहुत पहले शुरुआत की गई थी। इसके तहत ये जो है सब्सिडी जो है, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना है। इसके तहत विनिर्माण क्षेत्र को 50 लाख और सेवा क्षेत्र को 20 लाख रुपया जो है बैंक से ऋण लेने पर कुछ जो है ब्याज पर सब्सिडी दी जाती है। विनिर्माण और सेवा क्षेत्र की इकाइयों को स्थापित करने के लिए मुद्रा का गठन किया गया है। इसके तहत किशोर तरुण ऋण प्रदान किया जाता है, 3 प्रकार के ऋण प्रदान किया जाता है। उसके बाद एमएसएमई को औपचारिक रूप देने के लिए, संस्थागत रूप देने के लिए एमएसएमई एक्ट 2006 पारित किया गया है। उसके बाद एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए चैंपियन पोर्टल लॉन्च की गई है। अभी हाल ही में भारत सरकार जो है एमएसएमई को ऋण प्रदान करने के लिए 50,000 करोड़ के आत्मनिर्भर भारत कोष का गठन किया है। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत सरकार जो है 18 प्रकार के कारीगरों, शिल्पकारों को कौशल उन्नयन, डिजिटल सहायता, ऋण सहायता, प्रशिक्षण, विपणन सहायता के लिए जो है प्रदान कर रही है इसके माध्यम से। और साथ ही साथ एमएसएमई इकाइयों को ऋण प्रदान करने के लिए क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की गई है। इसके तहत एमएसएमई इकाइयों को 5 करोड़ तक ऋण प्रदान किया जाता है। पहले 2 करोड़ था, अब 5 करोड़ कर दिया गया है। एमएसएमई को पंजीकृत कराने में सुविधा के लिए 2020 में उद्यम पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसके अलावा भी बहुत सारा प्रयास किए गए हैं, मोटे तौर पे याद रखिएगा, हो जाएगा। अब हम लोग एमएसएमई के सामने क्या चुनौती है? सबसे बड़ी चुनौती है छोटे छोटे जो इकाइयां है। उसके बाद वित्त और साख की चुनौती है, जो बैंक से जो है इन एमएसएमई इकाइयां को ऋण नहीं मिल पाता है।
तो एक बड़ी चुनौती है। और ऋण पूंजी के अभाव में ये न आधुनिकीकरण कर पाता है, न उन्नत टेक्नोलॉजी का उपयोग कर पाता है, न विपणन कर पाता है अपनी वस्तु सेवाओं का। साथ ही साथ कच्चे माल, एमएसएमई इकाइयां जो है कच्चे माल प्राप्त करने में चुनौती है। कई बार कच्चे माल जो है बड़े उद्योगों से उसको प्राप्त करना पड़ता है, बुनकरों से जो है कपास खरीदना पड़ता है। तो वो सब जो है मूल बार्गेनिंग करता है और इसको दबाने का प्रयास करता है, बुनकर शर्त लगा देता है। उसके बाद एमएसएमई की इकाइयां जितने हैं भारत में, उसमें ज़्यादातर उनके मशीनीकरण और उपकरण जो है बहुत पुराने हो चुका है, इसलिए उसके उत्पादन की क्वालिटी भी जो है बेहतर नहीं हो पाता है, जिस कारण वे भारतीय बाजार में ही पिछड़ जाता है। उसके बाद विपणन की समस्या, एमएसएमई इकाइयों को के विपणन संगठन जो है एक संगठित विपणन संगठन नहीं होने के कारण वे जो है वस्तुओं को बेचने में, अपने उत्पादों को बेचने में उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वो बार्गेनिंग सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। और वैश्वीकरण के कारण एमएसएमई इकाइयों का पतन हुआ है। इसके पीछे रीजन क्या है कि जो चीन से आने वाले खिलौने हैं या सस्ते वस्तु है या अन्य देशों से, बांग्लादेश या वियतनाम से, ये सब से जो है क्या है, उन सब के पास टेक्नोलॉजी है, उन्नत जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, इसलिए उनके उत्पाद सस्ता होता है, क्वालिटी वाला होता है और इसका उत्पादन पुराने मशीनरी से किया जाता है। भारत में जो एमएसएमई इकाई है उसका मशीन पुराना है, इससे इस उत्पादन की क्वालिटी ठीक नहीं हो पाता है, साथ ही साथ दाम भी अधिक लगता है। इससे वह जो है जो विदेशी वस्तु है, अमेरिका या मल्टीनेशनल कंपनी के जो उत्पाद है या चीन से जो आने वाले सस्ते वस्तु है, उससे प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जा रहा है, जो इसके पतन का सबसे बड़ा कारण है। उसके बाद एमएसएमई इकाइयों के पास प्रबंधकीय और तकनीकी कौशल की भी कमी है। तो ये सभी जो है चुनौती है, इसलिए एमएसएमई के सामने में बड़ी चुनौती है। लेकिन इसके बावजूद भी सरकार एमएसएमई इकाइयों को बढ़ावा देने के लिए तमाम प्रयास कर रही है और अभी भी भारतीय अर्थव्यवस्था में एमएसएमई एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में उभरा है, जो रोजगार सृजन और उद्यमिता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो इसको देखिएगा, फिर हम आगे देखेंगे।